लग गया आते आते, जबकि पंचायत बहुत जरूरी है। गांव में भले पंचायत में भ्रष्टाचार होता है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करो, अरे 92 में संशोधन हुआ था, 93 से लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993, ठीक है। क्या जी? हाँ कहीं से, ठीक है, बढ़िया, आप पढ़ते रहिए, हम लागू का बताते हैं, ठीक है। कहीं से क्वेश्चन भी पूछता है ना तो क्या पूछता है, लागू कब से हुआ था। तो आगे पढ़ाते रहेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। इसको कह रहा है कि भाई 92 पढ़े थे तो 93 बता दिए। हाँ 93, ज्यादातर जगहों पे 93 देगा, ठीक है। चलिए समझिए, इतना समय लग गया। आज भी गांव की जो जरूरत है वो पंचायतों से ही पूरी होती है, चाहे भले ही आप गांव में वो पंचायत में भ्रष्टाचार हो, अलग है। आज पंचायत अपनी आवाज अच्छे से नहीं उठा पाते। हर गांव में पर्सनल कोल्ड स्टोर छोटे लेवल का होना बहुत जरूरी है। भारत में किसान की इनकम एक अपने चौपट है। हर किसान की इनकम का सबसे ज्यादा जो कमाई होता है वो किसानों को सब्जियों से होता है, सब्जी में फायदा ज्यादा होता है। और भारत में कुल उपज की सब्जी का 30% खराब हो जाता है क्योंकि रखने की व्यवस्था नहीं है। आप धनिया पत्ती ले जाएंगे 2-3 दिन के अंदर बेच के हटाइए, नहीं तो उसकी पत्ती मुरझा जाएगी। कोल्ड स्टोर है नहीं यहाँ पे, बड़े शहरों में है। तो गांव के पंचायत के लोगों को एक छोटा सा, अच्छा हर गांव में हो जाएगा तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, एक गोदाम रहेगा, उसी में खांच भाई खांच बताते रहिए, उसमें व्यवस्था रहेगा अपने रखने के लिए। कोई उठाता है आवाज इसका नहीं। तो ये चीजें सतही चीजों को ऊपर ऊपर के लेवल को करते हैं लोग। हम इस चीज को देखे हैं। अब जैसे देखिए, साइकिल बांटना अच्छी चीज है, जैसे महिलाओं को दिया गया, शिक्षा के प्रति जोड़ने के लिए अच्छा चीज है यहाँ पे। तो इस तरह की चीजें ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी अगर महिला का खुल जाए तो वो ज्यादा है। अब आप बताओ भाई, गांव में अगर एक कोल्ड स्टोर हो जाए, जिसकी सब्जी बाजार में बिकी चाहे ना बिकी, वापस लेके आ जाएगा, रख देगा, उसके कुछ चार्जेस ले लो। सोलर सिस्टम आ गया आजकल, उससे चला सकते। पंचायती राज को लाने में बहुत देर हो गया। अगर महात्मा गांधी को गोली ना लगी रहती तो पंचायती राज संविधान के साथ लागू हुआ रहता। भीमराव अंबेडकर साहब पंचायती राज के एकदम खिलाफ थे। उनका कहना था कुल पैसा मुखिया लूट लेगा, सब तो नहीं लूट सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मुखिया पैसा लूट लेता है, इस वजह से आप पंचायत को खत्म कर देते हैं, तो ओकरा से ज्यादा तो विधायक लूटता है, विधानसभा खत्म हो जाएगा तब तो। तब तो सांसद ओकरों से तगड़ा लूटता है, संसद खत्म हो जाएगा। अगर कोई समस्या है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम समस्या से भाग जाएंगे, उसका समाधान करें। और महात्मा गांधी का कहना था कि गांव का विकास जरूरी है, भारत गांव का शहर है, गांव विकसित नहीं रहेगा, गांव स्मार्ट नहीं होगा, गांव से लोग शहर में जाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाते रह जाइए। यहाँ गांव के लोग जाएंगे, उस सिटी को स्मार्ट रहेंगे, स्मार्ट गांव रहना चाहिए। जाएंगे लोग ऑटोमेटिक सिटी क्या हो जाएगा, स्मार्ट सिटी नहीं हो जाएगा। तो कितना टाइम लग गया हम लोग को क्या लाने में, पंचायती राज। क्या लाने में, पंचायती राज। अच्छी चीज है कि नहीं पंचायती राज। यूपी का पंचायती व्यवस्था बिहार की तुलना में ज्यादा जमीनी स्तर पे है। यूपी में हर गांव का एक प्रधान होता है, लगभग हर गांव का क्या मिला होता है, प्रधान। आप में से यूपी से लाइव में तो बहुत सारे लड़के हैं यूपी से, यहां पे यूपी से। ठीक। तो जो लोग यूपी से हैं, आप लोग देखे होंगे, अगर गांव से होंगे तो आपके गांव का पर्सनल प्रधान होता है कि नहीं होता। यहां बिहार में क्या चीज है कि 6000 की जनसंख्या मिला के अमूमन 7 से 8 गांव मिलाकर एगो मुखिया बनता है। अब वो मुखिया के पास जब फंड आता है पैसा का ना, तो अपने गांव में ज्यादा काम करा देता है, बाकी गांव को छोड़ देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या कम काम कराता है। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में एक गांव का एक प्रधान, पैसा आया दूसरे गांव में लगाओगे नहीं, अपने गांव में लगाओ। वहां भी होता है, अपने टोला लगा देगा। तो भाई एक गांव बड़ा ही कितना होता है, 2-4 किलोमीटर में तो गांव ही खत्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, टोला में भी रहेगा तो कौन सा बहुत ज्यादा दूर रहेगा। गांव के लोग बड़ा मेहनती होते हैं, दूर टोला तो ऐसे दतवन करते घूम जाते हैं। तब हो सुरेंद्र चा कहा लो आधा गांव तो दतवन करते हिल जाएगा। 11 में क्या है, पंचायत। 12 में नगर पालिका। देखिए, गांव की छोटी सी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचायत, शहर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए नगर। कोनो गली में नाली का ढक्कन नहीं है तो विधायक को कहिएगा, हाँ, उस शहर के नगर पालिका के वार्ड मेंबर को कहिएगा। समझ में क्या कहेंगे, वार्ड मेंबर।
क्या नाली खुलल हो, अगली बार वोट ना देतो तोरा हम। खरा ऐसा मत बोल, ढकवा देते नहीं बनाता है वो अपना अपना, उन लोग का भी तो कमाई का रहता है कि नहीं रहता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या था, भारत में एक केंद्र सरकार काम को किया करती थी और नहीं तो राज्य सरकार काम किया। बड़े काम को केंद्र, छोटे काम को, बड़े बड़े हाईवे, छोटे सड़कें, हाँ रस। गांव को कोई पूछता ही नहीं था। अब आपके गांव में कोनो सड़क बनाना है, गांव का सड़क या 2 किलोमीटर में खत्म हो जाता है, 2-4 किलोमीटर का सड़कें होती। राज्य सरकार को फुर्सत नहीं है। आपके गांव में किस सड़क को समस्या है, पटना तक वो आवाज आएगी। अब बुंदेलखंड के किसी गांव की समस्या उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक जाते जाते अपना दम तोड़ देगी। इसलिए वहां क्या चाहिए, पंचायत चाहिए। क्या चाहिए, पंचायत। अब गांव की छोटी छोटी चीजों के लिए सड़क कौन बना सकता है, हाँ पंचायत। और शहर का नगर पालिका। तो बताइए, पहले जो सत्ता बस 2 लोगों के पास थी, अब और बिखर गई कि नहीं। तो सत्ता को और सिकोड़ा गया कि फैला दिया गया। तो पंचायती राज और नगर पालिका सत्ता को केंद्रीकृत किया कि विकेंद्रीकृत किया, सेंट्रलाइज किया कि डिसेंट्रलाइज। अच्छी बात है कि नहीं, डिसेंट्रलाइज। जितना डिसेंट्रलाइज कीजिएगा उतनी उसकी शक्तियां कम होंगी, और जब शक्तियां कम होगी तो इंसान आराम से बात कर सकता है। आपका वार्ड मेंबर की शक्ति केवल वार्ड भर होती है, ओकरा कंधा पे आदमी रख के बतिया देता, तब वो बियाह में ना बोलाया था हमरा क्या नहीं, आदमी आराम से बतिया देता है। उससे बड़ा होता है प्रधान या मुखिया, उससे आदमी तनी मनी ठीक से बतियाता। मुखिया जी विकास ना हो रहा है, अब की बात ठंडी पड़ रहा है, आग का कौड़ा जलाया जाएगा कि नहीं जलाया जाएगा चौराहा पे, यही से बात होता है। उससे बड़ा क्षेत्र हो जाता है विधायक का। दूसरे विधायक जी प्रणाम दूरे से हो जाता। कौन सी काम कराइएगा विधायक से, समझ में आ गया कि नहीं करा पाएंगे। उससे बड़का होता है सांसद। सांसद तो अपने आप को यमराज का मतलब प्रतिनिधि सांसद, अरे सांसद जी, सांसद साहब जाइए। कौन सी काम करा पाइएगा, कुछ नहीं करा पाएंगे। इसलिए जरूरी था क्या करना, पंचायती राज को रखना, सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी था। आज आप मुखिया से रोक के काम करा सकते हैं, नहीं करा लेते, पकड़ लेता है मुखिया जी यहाँ पर, हाँ तो विधायक को पकड़ लीजिए बॉडीगार्ड रोक लेता है। तो बताइए, गांधी जी का मांग सही था कि नहीं था, आप बताओ मित्रों, सही था कि नहीं था, सही था। इसको लाने में कितना टाइम लग गया, दिख रहे 40 साल। देश आजाद हुआ 47 में, लागू हो रहा है 93 में, 40 साल से ज्यादा लग गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना देर लग गया। इसीलिए गांव का ज्यादा विकास नहीं। अब तो ठीक है। अच्छा, प्रधानी वाली व्यवस्था ज्यादा ठीक है कि मुखिया वाला, प्रधान वाला? क्योंकि देखिए फिर बात वही आ जाती है, मुखिया के पास पावर ज्यादा हो जाता है, ऐंठ में ज्यादा रहता है, 7 गो 8 गो गांव अपने रहता है, ज्यादा ऐंठ में रहता है। प्रधान के पास 1 गांव है, ज्यादा ऐंठ में नहीं रहता है ना। 5 गो 6 गो वार्ड मिलेगा, वही में रहेगा, 5 गो लाइट आ जाएगा चौराहा पे लगाने के लिए, 1 गो सबसे पहले अपने द्वार पे लगा देगा, बाकी 4 गो देखा जाए कहाँ लगेगा जी। तो एगो छठी माई के पोखरा लगे अब बाकी चौराहा पे। थोड़ा प्रधान वाला में क्या है ना, पकड़ ज्यादा रहती है, और मुखिया वाले में थोड़ा सा डील डाल हो जाता है। समझ में आ गया? तो अनुसूची कितनी, 12। अनुसूची 1 राज्यों का, 2 3 4 5 एससी, 6 पूर्वोत्तर, 7 शक्ति, 8 9 10 दल बदल, 11 12 में नगर, दल बदल हमारे यहाँ 14 गांव मिला के 1 मुखिया है, होता है। जब पंचायती राज पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ये गांव को नहीं मिला जाता बल्कि जनसंख्या को मिला जाता। समझ आ गया कि नहीं आगा? चलिए अब आते हैं हम अपने संविधान के अंदर। अभी तो हमने अनुसूची देखी, अब संविधान में कितने भाग, 22 भाग में से हम देखते हैं पहला भाग। 22 भाग में से कितना भाग, इस भाग का नाम है संघ और राज्य
क्षेत्र, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्षेत्रफल, ये सब की चर्चा है कहां कहां तक है। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? 1 से लेके 4 तक। अगर आप इन 4 अनुच्छेद को पढ़ लिए तो आपका 22 भाग में से 1 भाग कंप्लीट, 22 भाग में से 1 भाग कंप्लीट। आगे बढ़े। क्या चीज हट गया? अनुच्छेद भी घट जाएगा, 391 बनेगा। हाँ कह रहा अनुच्छेद भी घट जाएगा। हाँ 395 की जगह 391 बच जाएगा पढ़ने के लिए। तो हम लोग को कितने अनुच्छेद पढ़ने अभी? 4 अनुच्छेद। भाग बड़ा है हर भाग, और उसके बाद हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। पहले भाग 1 देखते हैं। भाग 1 में कहा गया है भारत राज्यों का क्या है? यूनियन। भारत राज्यों का क्या है? यूनियन। इस यूनियन में कितने राज्य हैं? 28। कितने केंद्र शासित? कौन कौन से राज्य हैं, किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, इसे जानना है तो अनुसूची 1 जाके देख लीजिए। अनुसूची 1 जाके देख ली। बस यहां चर्चा कर दिया है कि भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन है, इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित। डिटेल से देखना है तो अनुसूची 1 जाके देख लीजिए। ठीक किया कि नहीं किया? ये पूरा भर देता तो पता नहीं चलता, यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाता अनुच्छेद। तो ये कैसे निपटा दिए आप लोग? नहीं निपटा दिए? आप लोग को समझ में आ रहा है? पॉलिटी है, लिख दें? नहीं समझ जाएंगे, नहीं लिखेंगे। इतना तो समझदार है सब, ऐसा नहीं है। अब सब लोग को समझ में आ जाता, नहीं आता है? सब समझ में आ जाता। नहीं आ रहा है? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप लोग एकदम टेंशन नहीं लीजिए, एकदम। पॉलिटी एक विषय है, जैसे होम साइंस है वैसे पॉलिटी है। चलिए धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन, भारत राज्यों का क्या है? कितने राज्य हैं? हाँ केंद्र शासित। इनको डिटेल से पढ़ना है तो अनुसूची 1। अनुसूची 1 वहां मध्य प्रदेश राज्य की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, कितने क्षेत्रफल है, कितने, सब चीज कहाँ है? अनुसूची 1। यहाँ झमेला नहीं किया है, ओवरऑल बता दिया। 28 राज्य, ज्यादा डिटेल देखना, जाए उधर यहाँ से। समझ में आया? दूसरा कहता है कि संसद को इतनी शक्ति है, संसद को इतनी शक्ति है किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेगा। किसी विदेशी राज्य को भारत में बिना राष्ट्रपति से पूछे, बिना राष्ट्रपति से पूछे। और अगर राष्ट्रपति टांग लड़ाएंगे तो राष्ट्रपति को ही हटा दिया जाएगा। महाभियोग। राष्ट्रपति को फूफा जी की तरह साइड कर देना कहलाता है महाभियोग। समझ में आ गया? आर्टिकल 61 में चल, महाभियोग मतलब हटा दीजिए। ऐसा शब्द का प्रयोग किया, लगेगा कि भाई कोई बड़ी व्यवस्था है अलग से। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, महाभियोग मतलब साइड हो। समझ में आ गया कि नहीं? साइड हो यहाँ पे, गेट आउट। उसी को क्या कहते हैं? महाभियोग। क्या कहेंगे? महाभियोग कहेंगे। तो विदेशी राज्य को भारत में क्या किया था? ऐसा हुआ है 16 मई 1975। 16 मई 1975 सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य। सिक्किम को भारत का 22वां। तो क्या संसद किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है? इसीलिए ना हम बार बार अखंड भारत करते रहते हैं। ये व्यवस्था है तभी तो हम कहते हैं, नहीं रहता तो हम काहे कहते हैं? है कि नहीं? जो काम 1975 में हो सकता है आगे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। लेकिन अब कुछ कुछ लोगों को बुरा लगता है तो लगने दीजिए, है कि नहीं? हम तो यही सोचते हैं कि अगर संकल्प देख के बुरा लगता है, जिस दिन हकीकत होगा तो ये तो बेचारा कितना लहरेगा इन सब। बाप रे बाप कितना लहरेगा इन सब। हाँ बहुत लहरेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए क्या हम विदेशी राज्य को मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं। अब मिलाए हैं कि नहीं मिलाए? किसे मिला लिए? आज सिक्किम जैविक राज्य बन चुका है।
वहां यूरिया, पोटास खाद इत्यादि का प्रयोग नहीं, नेचुरल खाद का प्रयोग होता है। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में है, दार्जिलिंग की पहाड़ियां सिक्किम में है, बंगाल सिक्किम के सीमा पर है, पर्यटक राज्य है, कोई वहां से विवाद नहीं हुआ, आज तक वहां किसी भी तरह के भारत विरोधी गतिविधियां नहीं आई। कितना बेहतरीन लगा। लोगों को लगता है कि अखंड भारत होगा तो दिक्कत होगा, कहां हुआ दिक्कत? इतिहास पढ़ेंगे तब तो। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब क्या कहलाता है? संसद। और उसी में राष्ट्रपति को भी जोड़ दीजिए तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, क्या बन गया? संसद। दिल्ली में है गोलका घरवा। आगे बढ़े, पार्लियामेंट। तो विदेशी राज्य को हम मिला सकते हैं कि नहीं? एग्जाम्पल भी है कैसे? सिक्किम। पहले पूछा ऐसा, सिक्किम पहले देश था क्या? भारत में नहीं था, चाइना उसको मिलाने के लिए सोच रहा था, डर गया था सिक्किम बहुत बुरी तरह से। बाद में हम लोग उसको समझा लेना ना, कुछ ना हो तो, कुछ ना हो तो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या जी? अरे चाइना को तो ऐसा धोया ऐसा अरुणाचल प्रदेश में, लाठी थोड़े बोला जाता है, मुआड़ा मार मारो का कपार फोड़ दिया है सब। हद जानते हैं क्या था? देखिए, भारत की ओर से वहां पर 2 सेक्शन थे सब, एक प्लाटून जो होता है, मतलब 3 सेक्शन को मिला देंगे तो एक प्लाटून बनता है। एक सेक्शन में 10 जवान तो 3 सेक्शन में 30 जवान। वहां पे बस एक प्लाटून खड़ी थी जिसे पलटन कहते हैं, एक प्लाटून 30 जवान, और उधर से उस सब का संख्या था 250 से ज्यादा। मार मार के पूरा भगा दिया सब वहां पे, लाठी से मार पहना कपारे फाड़ दिया है सब वहां पे। अच्छा, बुलेट प्रूफ पहना था सब, लेकिन समस्या यह था कि वो बुलेट प्रूफ चाइनीज था। नाम था बुलेट प्रूफ, लाठी प्रूफ भी नहीं था। देखिए, यहां पर एक देश था तिब्बत, ये बड़ा सा देश क्या था? तिब्बत। 1959 में चाइना ने यहां कब्जा कर लिया, इतना बड़ा। 1959 में क्या कर लिया? कब्जा। और यहाँ के लोगों को बड़ी मार मारा। एक परिवार में आदमी है तो किसी एक आदमी को भेज दिया यहाँ पर मंचूरिया में भेज दिया, एक आदमी को यहाँ भेज दिया, एक आदमी को यहाँ भेज दिया, एक आदमी को हुआ छोड़ दिया। वो बेचारा अपने परिवार में परेशान है, कहाँ गया मेरा चाचा। हमारे यहाँ कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर वाले वहीं रह गए। 370 अगर शुरू में ही हट गया रहता तो अब तक कश्मीर के लोगों को भी भारत के बाकी लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला रहता। भारत कभी बिहार में आएंगे लोग, उन लोग को लिट्टी चोखा हम लोग खिलाएंगे यहाँ बैठा के, नहीं तो फिर समझाएंगे कि देखो दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। वादा करते हैं हम कश्मीरियों से, 6 महीना अगर आप पाकिस्तान में जी लीजिएगा ना, जब लौट के आएंगे तो इस जमीन को चूमेंगे हम। अभी उनको समझ नहीं है, कोई बात नहीं, समझ नहीं है तो समझाना हम लोग का काम है, चाहे जिस चैनल से समझे लोग। लेकिन अब भारतीय सेना भी समझाती है, आतंकवादी सबका गोली खत्म हो जाती है तो बाबू भैया कह के बुलाती है, उसके बाद बेचारा रोता है, हथियार सरेंडर कर देता है। तो दूर का ढोल सुहावन लगता है उन लोग को। जो सोच रहा अपने लिए खाना नहीं जुटा सकता, कश्मीरियों के लिए करेगा, नहीं कर सकता। अभी समय आ जाएगा धीरे धीरे। हम तो कहते हैं भारत सरकार को कहना चाहिए जो घूम के आओ एक बार, उसके बाद वो कभी नहीं जाएगा वहां पर, कभी नहीं जाएगा वहां पर। प्रधानमंत्री को सोचा गोली मार दिया वहां, पिकअप पे घूम रहा था वो, महिंद्रा का पिकअप पे चढ़ के प्रधानमंत्री घूम रहा था। वो तो ऐसा छोटकी ट्रकवा नहीं रहती है, हाथी बोलते हैं लोग, 407, वो पे चढ़ के घूम रहा था, मार दिया धाए दे। अरे भाई तो कम से कम बढ़िया गाड़ी ले लेना चाहिए। यहां पे था सिक्किम डर गया, कागेरी सोचा तो नहीं, हम तिब्बत कब्जा कर लिया, एकरा कब्जा कर लिया, हमारा तो कैसे ऊंचा आ जाएगा। तो नेहरू जी से कहा उस समय एक काम कीजिए, नेहरू तो नहीं 1975 में कहा कि देखिए हम भारत में मिलना चाहते हैं, क्या करें, लेकिन हमको पता नहीं कि भारत के लोग कैसे हैं। ऐसे सुने हैं कि बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, और हकीकत भी है। अरे हम लोग तो सांप को दूध पिलाने वाले लोग हैं, अब कौन चीज चाहिए गए यहाँ पे? अहिंसा के हम लोग
ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में देखिएगा भारत की छवि अलग टाइप की है। वहां पे सब लोग समझते हैं, भारत के लोगों को सब लोग इज्जत की नजर से देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो कहा कि देखिए हमको तो, लेकिन इतना बड़ा फैसला हम ऐसे कैसे ले सकते हैं? एक काम कीजिए, पहले हम आपके साथ 1 साल 2 साल रह के देखना चाहते हैं कि कैसे हैं आप लोग। तो पहले किया गया 35वां संशोधन, जिसके तहत यह सह राज्य बना। क्या बना? सह। इसको कहा गया देखो कैसा लग रहा है। 1974 में कहा गया देखो 1 साल रहो, देखो कैसा लग रहा है। कहा बहुत अच्छा है भारत, बिना पासपोर्ट वीजा यहां तक कहीं भी घूम सकते हैं, बहुत बड़ा है भारत। दिल्ली उल्ली घुमा, कहा सिक्किम बहुत बढ़िया है। सिक्किम के लोगों ने कहा नहीं एकदम सही है सिक्किम। तो इसके बाद 36वां संशोधन किया गया और सिक्किम को क्या बना दिया राज्य, और सिक्किम भारत का चौथा राज्य बन गया। 22वां कौन सा संशोधन द्वारा, कौन सा राज्य बना? 22वां। आज तक सिक्किम के लोगों को कोई तकलीफ हुई है? और हम लोग सिक्किम को उस तरह से भारत में घुला लिए जिस तरह से दूध में चीनी घुल जाता है, पता ही नहीं चलता है। आज किसी लोगों को कहिएगा कि सिक्किम को हम लोगों ने 1975 में मिला है, कुछ कंफ्यूज हो रही, बाहर का था क्या? कैसे आपको अचानक पता चले? पिताजी बोले तुमको खरीद के लाए थे हम। तो आपको अचंभा होगा, हम लोगों ने कभी इस बात को देखा ही नहीं कि सिक्किम कभी बाहर का था। इतना हम लोग घुल मिल गए सिक्किम के साथ, और इवन सिक्किम के लोगों को भी कभी ये एहसास नहीं होता। अब ये इतिहास का एक हिस्सा है। आप में से जिन लोगों को ये पहली बार पता होगा, आप लोग भी चौंक गए जो बाहर का था ये। लेकिन देखिए ये होता है हिंदुस्तान, समझ में आएगी नहीं? ये होता है। हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया वहां पे। सिक्किम के लोग जहां भारत में रहना चाहे रह सकते हैं, हम लोग भी जाके सिक्किम में रह सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं हुआ सिक्किम में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं लोग। हम लोग भी जब मैट्रिक उट्रिक में पढ़ते तो पहली बार सुने कि सिक्किम को भारत में मिलाया गया, चौक गए तो बाहर का था, कहां था इतना दिन तक ये। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? तो क्या संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है? सिक्किम को मिलाया भी गया। 2 संशोधन याद रखेंगे। 35वां द्वारा सारा नॉर्मल एग्जाम में पूछेगा कि सिक्किम को कौथे संशोधन द्वारा मिला, लेकिन कमीशन लेवल के एग्जाम में यूपीएससी और पीसीएस में पूछेगा किस संशोधन द्वारा सह राज्य बनाया गया। 35 अनुच्छेद संख्या 3, संसद को यह भी अधिकार होगा कि भारत के किसी भी राज्य को, वर्तमान राज्य को, भारत के किसी भी राज्य को, किसे राज्य में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। भारत के किसी भी राज्य में क्या कर सकता है? बिना उस राज्य के अनुमति और बिना राष्ट्रपति के अनुमति। बिहार से तोड़ दिया गया झारखंड, मध्य प्रदेश से तोड़ दिया गया छत्तीसगढ़, उड़ीसा कौन बोलती है? जहां तहां से कुछ तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। सबसे भयानक तो तोड़ा गया पेप्सू राज्य को। किसे तोड़ा गया? पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, इसका नाम था पेप्सू। 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया और शाह आयोग ने सिफारिश किया कि इस पेप्सू राज्य बहुत बड़ा है, इसमें जहां पहाड़ है उसे बना दीजिए हिमाचल प्रदेश, जहां हिंदी बोला जाता है उसे बढ़ा दीजिए हरियाणा, जहां पंजाबी बोला जाता है उसे बना दीजिए पंजाब, और जहां दोनों की राजधानी है उसे बना दिए चंडीगढ़। क्या बना दिए? चंडीगढ़। 3-4 टुकड़ों में टूट गया कौन? पेप्सू। पहले पेप्सू कितना बड़ा होगा? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सब चंडीगढ़, सब मिला गया था। संसद किसी भी वर्तमान राज्य को तोड़ सकती है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, संविधान बनाने वाले की फीलिंग। अनुच्छेद 2 में है कि विदेशी को भारत में मिला लीजिए, और 3 में है वर्तमान को तोड़ते रहिए। मतलब समझ रहे हैं? पहले मिलाओ मिलाओ, ओकरा बाद तोड़ फाड़ करते रहना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो संविधान में भी इस चीज का इशारा है, जिसको हम खुल के बोल देते हैं। नहीं है? बताइए, क्या संसद इसमें राष्ट्रपति से पूछेगी? उसी को कहा गया है 4 में कि जब अनुच्छेद 2 का प्रयोग होगा या 3 का प्रयोग होगा, अर्थात नए राज्य का निर्माण होगा, तो
राष्ट्रपति टांग नहीं लड़ाएंगे। किसमें चर्चा है? हाँ, आर्टिकल 368 के तहत राष्ट्रपति टांग लड़ा देते हैं, कहते हैं हमारे पास भेजिए पुनर्विचार के लिए, हम एक बार विचार करेंगे। अरे भैया, विदेशी राज्य को मिला रहे हैं, आप 6 महीना विचारे करने पे अटका दीजिएगा, तो पता चला कि कितना मुश्किल से मिलाया गया, आपके विचार के चक्कर में अटक जाएगा, मत विचार कीजिए आप। तो उनको कहा गया है कि 368 से ये दोनों किसके बाहर हैं? 360, जो चीज 368 में रहता है उसे वैसे संशोधन को कौन विचार करने लगता है? यहाँ विचार करने का टाइम है। हाँ, समझ में गया? किसी को दिक्कत है ना? कोई दिक्कत? तो भाग 1 में किसकी चर्चा? संघ और उसका राज। कितने अनुच्छेद? 6। 1 2 3 4। अनुच्छेद 1 यूनियन, 2 विदेशी को भारत में, संसद विदेशी राज्य को भारत, 3 संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती, वापस संसद झारखंड बिहार को जोड़ सकती है, जोड़ देगी। हाँ, जो अच्छा, संसद को इतना पावर है कि उत्तर प्रदेश के 2 जिला को बिहार को भी दे सकती है, समझ में? लेकिन राजनीतिक उथापथल हो जाएगा, तो संसद पगला थोड़ी है सब उसमें बैठल। ऐसा नहीं ना होगा कि जौन मंतौन करते रहिए, संविधान में लिखा है, तो वो संभावना दिया गया है। आगे बढ़ जाए तो भाग संख्या कितना हो गया? संविधान में कुल कितने भाग हैं? कितने भाग? आप कितना भाग पढ़ लिए? कै गो बचल? 21। कितना बचा? 21 गो बच गया। अरे 22 गो भाग था, कै गो पढ़ लिए? बचा कै गो? उसको भी निपटा देंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे लोग। आज के लिए इतना ही।